ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 सितंबर से 29 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और 7 दिन जो हफ्ते के होते हैं उसमें वो कई बार राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि वो 2.25 से 2.5 दिन ही एक राशि में बिताते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में रहते हैं उसको बहुत एक्टिवेट करते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है या बन जाता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से आप ज्योतिष के माध्यम से एक इंडिकेशन ले लें, एक मार्गदर्शन प्राप्त कर ले आने वाले समय के लिए, इसके लिए साप्ताहिक राशिफल अत्यंत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि मीन है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि मीन है तो अलग राशिफल बनाइए। ये टेक्निकली संभव नहीं है। जहाँ से ज़्यादा सटीकता आपको बैठती है वहाँ से देखिए। इनकेस अगर आपको लग्न राशि पता है तो हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वहाँ से देखा कीजिए। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे यानी कि वृषभ में, टॉरस में 23 तारीख को, और 24 तारीख सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। आपके पंचमेश हैं और अपने से लाभ स्थान में बैठे हैं, और यहाँ पर गुरु के साथ यानी कि जो आपके लग्नेश हैं और गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये वो समय है जब लाभ भी प्राप्त होगा और तीसरा भाव है यानी कि साहस भी रहेगा, और गुरु साथ में है जो लग्नेश भी हैं और कर्मेश भी हैं, यानी कि कर्मठता भी रहेगी, साहस भी रहेंगे, और पंचमेश चंद्रमा है यानी कि थॉट प्रोसेस में भी क्लैरिटी रहेगी। हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, और ऊर्जा बहुत रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ेगी। यहाँ पे यात्रा के योग तो बनते ही हैं, लेकिन जीवन की यात्रा भी आपकी आगे बढ़ सकती है। तो इस समय आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। कुछ नया सीखने को मिल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लग्न और चंद्रमा, लग्नेश और चंद्रमा साथ में होते हैं तो माइंड और बॉडी दोनों में एक समन्वय बैठता है, यानी कि एक हार्मनी बैठती है। तो समय आपका ये बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा आध्यात्मिक रहिएगा। ये आपके जीवन में और भी सकारात्मकता की वृद्धि करेगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपके एफर्ट्स अच्छे रहेंगे, उनका लाभ देखने को मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ठीक है सब कुछ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बदलाव लाने हैं। आप लाना चाहते भी हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ शांत, एकदम मौन व्रत रखिएगा। जितना यहाँ पे कम बोलेंगे उतना अच्छा है। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ ही कहूँगा, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, वहाँ पर केवल समय काटना ही अच्छा रहता है, और ये समय वैसा ही जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने बिजनेस की बात करी वही स्टूडेंट्स के लिए कहूँगा। बहुत कुछ सोच रहे हैं, पैशनेट है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है, तो अपने इम्प्लीमेंटेशन पे काम कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। जैसा मैंने कहा, कुछ करना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, उसकी शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। शुरुआत तो करनी ही होती है कहीं से। कोई भी चीज़ एकदम बड़ी नहीं बनती, उसकी शुरुआत कहीं से होती है। ये समय शुरुआत का है। 24 तारीख सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि मंगल के साथ मिथुन में, और 26 तारीख शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित प्रभाव देता है। बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा आपके पंचमेश हैं, तो यहाँ पर एक राजयोग बनाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग। मंगल के साथ चंद्रमंगल योग बन रहा है, ये भी अच्छा होता है। और मंगल योग कारक है, तो प्रॉपर्टी का कार्य कोई अटक रहा था वो पूर्ण होगा।
मंगल भाग्येश है, तो पंचमेश और भाग्येश साथ में ये अपने आप में उच्च कोटि का त्रिकोण वाला राजयोग होता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग तो है ही ये, दो त्रिकोणों का संगम, वो भी केंद्र भाव में उच्च कोटि का राजयोग। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना अच्छा समय रहेगा। दोनों मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके 10वें से अष्टम के स्वामी है और मंगल आपके 10वें से 12वें के स्वामी है। अगर अपने कार्यक्षेत्र में जॉब परिवर्तन या डिपार्टमेंटल चेंज चाह रहे थे तो उसका भी योग बनेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं, तो मानसिक रूप से अशांति रहेगी, घर में अशांति, घर में झगड़े हो सकते हैं और एग्रेशन बहुत रहेगा। तो इस एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा, उसकी आवश्यकता बहुत दिख रही है। ये ऐसा समय है, बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, कुछ भी सोचेंगे और एकदम कर डालेंगे, जो आपका व्यक्तित्व है उसके खिलाफ है। क्योंकि मीन वाले थोड़ा सा, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव होता है, तो प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, मतलब कि वो ऐसा नहीं कि इम्पल्सिवली कुछ कर देंगे, वो पहले सोचते हैं, विचार करते हैं और फिर और उनको पसंद भी है कि आराम से अपने एक स्पेस में काम करें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी दिख रही है, उसके कारण दिक्कत हो सकती है। घर में लड़ाई झगड़े की संभावना बहुत है, तो शांत रहेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो हो जाते हैं लेकिन उसका प्रभाव कई दिनों तक रहता है जीवन में। क्योंकि मंगल आपके भाग्येश भी है और चंद्रमा आपके पंचमेश है, भाग्य का साथ अवश्य आपको प्राप्त होगा। और मंगल धन स्थान के स्वामी है, चंद्रमा पंचम के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान, पैसा भी आएगा, पैसे के आइडियाज़ भी आएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा अपने जीवन को एंजॉय करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जीवन का मूल तत्व क्या है, जीवन को जीना, वो भूल चुके हैं। दशमांश कुंडली जॉब चेंज का, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा योग है। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, कुछ बदलने का, बदलाव लाने का और अपने बिजनेस में अथॉरिटी वापस प्राप्त करने का अच्छा टाइम है। लव लाइफ ठीक है समय यहाँ पर भी, बस थोड़ा सा गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। वैवाहिक जीवन, मैं ये कहूँगा वैवाहिक जीवन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। बहुत कॉम्प्लेक्स आपने चीज़ों को कर लिया है। जीवन उतना ही अच्छा होता चले जाता है जितना हम सहज होते जाते हैं, जितना हम सिंपल होते जाते हैं। ये सत्य है। शायद जब हम यंग होते हैं हमें समझ नहीं आता, लेकिन जैसे एज बढ़ती है और ये चीज़ें थोड़ी मैच्योरिटी के साथ आती है कि जितना हम सहजता ले आते हैं जीवन में ना, और संबंधों में, उतने संबंध अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर एक सिंप्लिसिटी अपने वैवाहिक जीवन में लाइए। स्टूडेंट्स ठीक है टाइम, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दबाजी में, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रभाव भी दिख रहा है। सेहत, जिनको हृदय संबंधित रोग है, बहुत 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 केयरफुल रहना है। बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत केयरफुल रहना है। छाती के कोई रोग हैं, कफ रोग हैं, बहुत केयरफुल रहना है। छोटी मोटी इंजरी के योग भी आपके बन रहे हैं। 26 तारीख 6 बजे सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बड़ी है। ठीक है, लक्ष्मी स्थान बड़ी है और चंद्रमंगल युति है, यानी कि पैसा आएगा, भरकर पैसा आएगा। चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में 26 तारीख शाम के 6 बजे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है, क्योंकि अपने आप में लक्ष्मी स्थान में आना, पंचम भाव जो थॉट प्रोसेस का होता है, वहाँ पे आना अच्छा ही होता है चंद्रमा का। और ये अपनी उनकी राशि है, अपने आप में भाग्य योग, लक्ष्मी योग बन रहा है। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा रहेगा। नया थॉट प्रोसेस आएगा, अपने विचारों को बदलने का मौका मिलेगा, अपने सोच में क्लैरिटी लाने का मौका मिलेगा। लक्ष्मी स्थान है तो पैसा आएगा और राहु का प्रभाव तो आपके विचारों को और बढ़ा देगा। तो समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। ये ऐसा समय है जब ऐसा कोई आइडिया आ सकता है जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देके जाएगा। राहु विदेश से भी धन प्राप्ति दिखाते हैं और क्योंकि चंद्रमा पंचमेश ही हैं, तो आप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को भी अलग प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, बस राहु का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो कभी कभी व्यक्ति भ्रमित भी हो जाता है, तो ज़्यादा उत्साहित मत रहिएगा। नवांश कुंडली, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम दिख रहा है आपके लिए। जैसे मैंने कहा ना कि कहीं सोच तो आप बहुत रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, ये वो समय है जब आप उस कार्य को कर पाएंगे। जहाँ तक दशमांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है। अच्छा माहौल बनाकर रखिएगा अपनी तरफ से, गुस्सा मत कीजिएगा, किसी से इन्वॉल्व मत होइएगा बहस में। अच्छा मूड भी कुछ लोग ख़राब कर देते हैं इसके कारण। बिज़नेस की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, यहाँ पे अपने बिज़नेस पे रिफ्लेक्ट करने का, उसको एनालाइज करने का मौका मिलेगा। क्या बेटर करना है, क्या ठीक करना है, किस चीज़ का लाभ उठाना है, कहाँ से बचना है, कैसे इम्प्रूव करना है। लव लाइफ,
नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। दूसरा, जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनको एक नई शुरुआत करने का मौका मिल सकता है, या फिर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है तो ये वो समय है जब बैठकर किस तरह से आगे बढ़े, प्लानिंग करें, विवाह करना है, कब करना है, नहीं करना है, लिव इन में रहना, जो भी है, रिलेशनशिप को नए स्टेज पे लेके जाने के लिए ये टाइम अच्छा है। वैवाहिक जीवन बहुत शुभ टाइम है। क्यों? क्योंकि जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, ये वो उनके लिए समय है जब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। हाँ, यहाँ पर किसी बड़े के इन्वॉल्वमेंट से अवश्य ज़्यादा सहायता मिलेगी, लेकिन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ टाइम है, आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत रहेगा बदलाव लाने के लिए, अच्छा टाइम है। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग बने रहेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका कर्म भाव अत्यंत बली है। एक अलग ही आपके अंदर जज्बा आएगा अपने आप को बदलने के लिए, अपने पूरे जीवन को। अब पूरा जीवन तो एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन कुछ समय आता है, कोई मोमेंट आता है जहाँ पर हम बहुत प्रयत्नशील हो जाते हैं, और ये वो समय आपका दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा और भोलेनाथ को खीर का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।